देखो बिट मास्किंग ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू प्लेसमेंट और अच्छी अच्छी कंपनी में पूछा, उसमें भी बीट वाइज जोर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में सिर्फ बीट वाइज जोर के ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं और मजा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 136 डिस्कस कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये क्वेश्चन किन किन कंपनी में पूछा गया था। आपको दिख रहा होगा बहुत सारी कंपनी यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन है क्या। तो आपको एक एरे गिवन होगा इंटीजर का, उसके अंदर हर एलिमेंट दो दो बार अपीयर है। कोई एक एलिमेंट एक बार अपीयर है, वो सिंगल एलिमेंट बताना है। बस ये ध्यान रखना है कि जब अपनी कोड लिखो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होना चाहिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा स्पेस आपको यूज नहीं करना, ओनली कॉन्स्टेंट स्पेस में काम करना आपको, ठीक है। जैसे यहाँ 2 जो है 2 टाइम्स अपीयर और सिंगल नंबर कौन सा 1, तो मेरा आउटपुट 1 आ गया। यहाँ आपका 2 टाइम्स अपीयर है, 1 दो बार आया है, 4 सिंगल टाइम आया है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 4। इस वाले टेस्ट केस में एक ही एलिमेंट है, यही मेरा आंसर हो गया। तब बात करते हैं इसकी इंट्यूशन का कि इसका इंट्यूशन कैसे बिल्ड करें हम। अब इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करता था, क्या होगा। सबसे पहले हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एक हैश मैप में याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 1 आया, 1 को याद कर लिया। 1 कितनी बार कर हुआ है 2 टाइम्स, 2 कितनी बार कर हुआ है 2 टाइम्स, 4 कितनी बार कर हुआ है 1 टाइम्स। अब जब फ्रीक्वेंसी मैप बन गया तब इसके ऊपर लूप लगा लोगे, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है वही मेरा सिंगल एलिमेंट हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है, ये तो नहीं होगा। 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, हाँ जी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर इस लॉजिक को कोड लिखने जाओगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अचीव हो जाएगी, जो क्वेश्चन में मेंशन था लीनियर चाहिए। बट बाबू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोला गया था कांस्टेंट, बट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन आएगा, तो ये सॉल्यूशन इंटरव्यू में नहीं चलेगा। तो इंटरव्यूअर बोलेगा इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करो स्पेस वाइज। तो हम इसको कैसे करेंगे जरा ये देखो। स्पेस वाइज कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, इसके लिए मुझे डिस्कस करना पड़ेगा बीट वाइज जॉर ऑपरेटर का। तो पहले जॉर ऑपरेटर के बारे में देखते हैं क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पे ए और बी दो बीट है, दोनों बीट सेम नेचर का है, 0 0 है, तो जोर ऑलवेज क्या होता है 0। अपोजिट नेचर का तो जोर क्या होगा 1। यहाँ भी अपोजिट नेचर का जोर क्या होगा 1। सेम नेचर का तो जोर क्या होगा 0। कुछ प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करते हैं फिर आगे बात करेंगे हम। अब दो सेम नंबर का जोर ऑलवेज 0 होता है। जैसे 5 जोर 5, दोनों बीट सेम है 0, सेम है 0, सेम है 0। एक होता है 0 का जोर किसी भी नंबर से लोगे वही नंबर मिलेगा। जैसे 0 जोर 5, 5 आएगा। देखो कैसे, अपोजिट नेचर 1, सेम नेचर 0, अपोजिट नेचर 1, क्या आ गया 5 आ गया। एक और प्रॉपर्टी होता है ए जोर बी जोर सी इक्वल टू ए जोर सी जोर बी, मतलब जोर किसी भी ऑर्डर में लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, एट द एंड सेम आउटपुट आएगा। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे जोर वाला, जरा ये देखो। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हर एलिमेंट दो दो बार अकर है एक एलिमेंट को छोड़ के। जब पूरे एरे का जोर लोगे तो आपको ये चीज दिखेगा कि जो दो दो बार अकर है ना, वो अपना जोर आपस में क्या कर लेंगे, ये लोग 0 कर लेंगे। जैसे ये देखो, अगर यहाँ पे बात करूं, ये अपना जोर इसके साथ 0 बना लेगा, ये अपना इसके साथ 0 बना लेगा, तो फाइनली आंसर क्या बचेगा 4। इस केस में क्या हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कांस्टेंट आ जाएगा, टाइम अभी भी आपका क्या होगा, लीनियर ही होगा। अब देखते हैं इसका कोड हम कैसे करेंगे। देखो अब कोड की बात करते थे, एक वेरिएबल ले लिया और सारे एरे का एलिमेंट का एक एक करके जोर निकाल रहा हूं। तो इससे क्या होगा, जो दो दो बार अगर उनके आपस में जोर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा 4, यही मेरा आंसर होगा। चाहो तो यार देख भी सकते हो, अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो इसका 1 का बीट, ये वाला 1 का बीट आपस में जोर 0 बना लेंगे, बाकी पहले से 0 है ही, तो ओवरऑल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यहाँ 2 का बीट जो है 1, यहाँ 2 का बीट है 1, आपस में इनका जोर 0 जगह, बाकी पहले से 0, तो एट द एंड क्या जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे एक ही 1 है, बाकी सब 0, तो इनका क्या आएगा जोर ऑलवेज 1 आएगा और यही आंसर मेरा 4 हो गया, यहीं से रिटर्न कर देंगे। आओ अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लीड कोड का 260 सिंगल नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन है क्या। उससे पहले दिखाता हूँ कौन कौन से कंपनियों में आपको पूछा गया था, आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन है क्या इसके ऊपर। तो आपको एक इंटीरियर का एरे गिवन है, राइट, उसमें हर एलिमेंट दो दो बार अपीयर हुआ है। कोई दो एलिमेंट है जो एग्जैक्टली एक बार आया है, तो हमें वही बताना हो दो एलिमेंट कौन सा है, उनको किसी भी ऑर्डर में रिटर्न करना है, राइट। आपको जो एल्गोरिथम लिखना है वो लिनियर टाइम और कांस्टेंट स्पेस में लिखना है। लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या था, हर एलिमेंट दो दो बार अकर हुआ है, कोई एक एलिमेंट है जो एक बार आया है। ये इसमें क्या बोला गया, कोई दो एलिमेंट है जो एक एक बार आया, दोनों एलिमेंट बताने हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसा 1 है 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया, 3 और 5 एक एक बार आया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। 3 5 या 5 3 आपकी चॉइस है। यहाँ दोनों एलिमेंट एरे में एक एक बार आए तो यही मेरा एरे रिटर्न कर देंगे। और सेम यहाँ पे भी दोनों एलिमेंट एक एक बार है, यही एरे रिटर्न कर देंगे। अब बात करते हैं इसकी इंट्यूशन का। अब इंट्यूशन की बात करते हैं, देखो सबसे पहले हमारे मन में क्या आएगा, हैश मैप वाला ही अप्रोच आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 2 की फ्रीक्वेंसी याद कर लेते हैं, मैप में कितनी बार आया 2 टाइम्स। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया 2 टाइम्स।
18 की फ्रीक्वेंसी एक बार ही आया और 24 की फ्रीक्वेंसी एक बार ही आया। जब ये फ्रीक्वेंसी मैप बन गया बाबू तो क्या करोगे, इस मैप के ऊपर लूप लगाओ, जिसकी फ्रीक्वेंसी एक है बस उन्हीं डेटा को याद करो। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ये मेरे काम का नहीं है, इनकी फ्रीक्वेंसी 2 है, मेरे काम का नहीं है, इनकी फ्रीक्वेंसी 1 है, यस, तो 18 एक यूनिक नंबर मिल गया, याद कर लेंगे। 24 एक यूनिक नंबर मिल गया, हम याद कर लेंगे। इसको एक एरे में भर के रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमसे क्या बोला गया है, एरे में दोनों नंबरों को रिटर्न करना। देखो इस लॉजिक से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अचीव कर पा रहे हैं, लीनियर होगा, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया, कांस्टेंट स्पेस में करना है, मतलब क्या विदाउट हैश टैग हमें ट्राई करना पड़ेगा, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना हुआ। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो सिंगल नंबर की तरह अगर सोचे पूरे एरे का जोड़ लें तो क्या होगा, पूरे एरे का जोड़ लोगे तो बाबू क्या होगा, ये 2 से जोड़ कैंसिल करेगा, 5 से करेगा, और 2 यूनिक नंबर का जोड़ आ जाएगा, जो कि यहां लिखा हूं। अब देखो तुम्हें दोनों नंबर तो नहीं मिला, बट 2 यूनिक नंबर का जोड़ मिल गया। अब देखो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। जहां जहां पे बिट 1 है, इसका मतलब जो 2 यूनिक नंबर ए एंड बी थे उनके आपस में बिट डिफर किया, किसी का 1 होगा बिट, किसी का 0 होगा, राइट, तभी जोड़ बनाया होगा। अब बाकी सबका कैंसल आउट होगा, क्योंकि सारे बिट के 2 बार रिपीटेशन होंगे, ठीक है। अब यहां से किसी भी एक 1 के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं, कोई से भी एक 1 को पिक कर सकते हो। मान लो मैंने ये वाला पिक कर लिया, तो मैं इतना सा नंबर बाहर निकाल लूंगा, ठीक है, निकाल लिया। निकालने के बाद बोलूंगा जिस जिस नंबर का बीट यहाँ पे 1 होगा उसको G1 ग्रुप में डालूंगा, और जिस जिस नंबर का बीट यहाँ 0 होगा उसको G2 ग्रुप में डालूंगा। किस नंबर की बात कर रहा हूँ, इस एरे वाली नंबर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एरे का पहला एलिमेंट 2 उठाया, चेक करूंगा इसका बीट 1 है या नहीं है, तो ये मेरा मास्क है, ये क्या है, मेरा मास्क है। इसके साथ अगर मैं एंड लूंगा तो मेरा देखो यहाँ पे क्या दोनों में 1 है, तो क्या आएगा, एंड 1 आ जाएगा, बाकी सब 0। मतलब क्या, इस पोजीशन की बीट 1 है तो किस ग्रुप में जाएगा, G1 में। और 5 की बारी यही। अब इसका मास्क के साथ अगर एंड लेता हूं तो पूरा एंड 0 है, मतलब इस पोजीशन की आपकी जो बीट है ना, देखो यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब क्या है, G2 ग्रुप में जाएगा। अब 18 की बारी यही, 18 पे आते हैं। अगर मैं इसका एंड लेने जाऊंगा तो इस पोजीशन पे 1 है, तो यहां तो 1 आएगा, मतलब इसका एंड कभी भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब ये G1 ग्रुप में चला जाएगा, बीट 1 था। 24 की बारी यही। अगर इसका एंड लेने की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बीट 0 है, तो हमें पता है क्या आने वाला है, इसका ऑलवेज एंड क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको किस में डाल दूंगा, G2 ग्रुप में। 2 पहले से G1 में था, अभी भी G1 में जाएगा। 5 पहले से G2 में था, अभी भी G2 में जाएगा। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि आपके कुछ नंबर G1 में गए, कुछ नंबर G2 में गए, लेकिन एक कंफर्म है कि G1 में जो भी नंबर गया है हर नंबर का 2 बार रिपीटेशन है, कोई एक नंबर एक बार आया है। सेम कहानी G2 के अंदर जो भी नंबर गए 2 बार रिपीटेशन है, कोई एक नंबर एक बार है। इन ग्रुपों का अगर इंडिविजुअल अगर जोड़ निकाल लोगे तो बात बन जाएगा, ठीक है जी। अब इंट्यूशन इतना क्लियर होगा। अब हम मुझे इसके बारे में सोचना है, ये नंबर निकाले कैसे। अब देखो मेनली मुझे मास्क वाली चीज समझनी कि मास्क निकालू कैसे, बनाऊं कैसे। तो पूरे एरे का जब जोड़ लिया था तो 2 नंबर का जोड़ जो किया था, इनमें से मुझे पहला 1 निकालना है, इतना सा नंबर रिट्रीव करना है, राइट। तो देखो हम करेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये नंबर है, एक और 0 लगा देते हैं, मान लो ये नंबर है हमारे पास, और इसमें से इतना सा नंबर कैप्चर करना है, बाहर निकालना, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले राइट शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं, कब तक, जब तक 1 ना मिल जाए। ये बीट 1 है, नहीं, एक बार ड्रॉप कर दिया, राइट शिफ्ट एक बार ही कर दिया। ये है नहीं तो 2 बार कर दिया, ये नहीं तो 3 बार कर दिया। अब यहाँ से ये 1 है, रुक जाओ। अब इसका मतलब हमें 1 पे 3 0 चाहिए, यही तो निकालना है मुझे नंबर बाहर। ये कैसे निकलेगा, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 3 टाइम्स, निकल जाएगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये तो एक तरीका है, हम कुछ आपको ट्रिक्स बता रहे हैं इसको निकालने का। देखो कैसे, मान लो ये आपका ये 10 था, दोनों नंबरों का जोड़, इसको 8 बिट में 10 मैंने यहाँ लिख दिया, राइट। और ये है माइनस का 10। और जब n का एंड लोगे माइनस n के साथ ना, तब पता है क्या आ जाएगा, आपका वही नंबर आ जाएगा जिसकी निकालने की बात कर रहा है। देख लो यहाँ पे ये 1 0 हो जाएगा, सारा इधर 0 बन जाएगा, राइट। ये बाहर इतना नंबर निकल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन में कहानी खत्म करना है, n को एंड लेना है माइनस ऑफ n के साथ, राइट। एक तरीका और भी होता है, आप लोग इसके बारे में सोचिएगा, इसके ऊपर बोलेंगे तो डिटेल से वीडियो बना देंगे। क्या, n को एंड लो नॉट ऑफ n-1 से, तब भी आपको क्या मिलेगा, पीछे से वही नंबर मिल जाएगा, राइट। अगर ये बात आपको समझ में ना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमें इसको अलग से सेपरेटली एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। देखो कोड की बात करते हैं, मैंने क्या किया कि वेरिएबल ले लिया, अब पूरे एरे का जोड़ निकाल लिया, राइट। तो फाइनल जो जोड़ आएगा क्या आएगा, यही आएगा 18 जोड़ 12, जो कि यहाँ लिख रखा हूं मैं। अब इसमें से मास्क बना रहा है, मतलब इतना सा नंबर अलग रिट्रीव कर रहा है। वही 2 में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर लो, n को एंड कर लो माइनस n के साथ, या n का एंड ले लो नॉट ऑफ n-1 के साथ, आपकी चॉइस है, दोनों से चल जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका मास्क बन गया, और उसमें से हम ग्रुप 1 का जोड़ ले रहे हैं। देख लो क्या कर रहा है, मास्क का
एंड ले रहा हूं एरे ऑफ आई का, अगर नॉट इक्वल टू जीरो वाला मतलब जीवन ग्रुप का जोर लेते हुए चल रहे, जैसे 2 आएगा तो 2 किस में चला जाएगा, जीवन ग्रुप में चला जाएगा। फिर यहां से क्या आएगा 18 आएगा, वो कौन सा, जीवन ग्रुप में चला जाएगा। फिर ये 2 किस में चला जाएगा, जीवन ग्रुप में। तो इनके मैंने जोर निकाल लिए, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा जो ए में आंसर आएगा वो ए आ जाएगा। बी कैसे निकलेगा, जो 2 नंबरों का जोर था उसके तो जब ए का जोर लेंगे तो बी मिल जाएगा, और इन दोनों को एरे में भर के मैंने रिटर्न कर दिया है। एक और अनदर प्रॉब्लम लीड का लेकर आया, प्रॉब्लम नंबर 2683 नेबरिंग बिट वाइज जोर। इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस किस कंपनी में पूछा गया, तो आपको यहां दिख रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कि आपको एक एरे गिवन है जीरो बेस इंडेक्सिंग का, जिसका नाम है ड्राइव्ड एरे। कितने लेंथ का, n लेंथ का, राइट। ये ड्राइव्ड एरे कैसे कंप्यूट किया गया, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको एक बाइनरी ओरिजिनल एरे एग्जिस्ट कर रहा होगा इसके करस्पॉन्डिंग ना। बाइनरी एरे का मतलब क्या कि हर इंडेक्स पे 0 होगा या 1 होगा। अब उसके एडजेसेंट एलिमेंट का बीट वाइज जोड़ करने के बाद आपका ड्राइव्ड एरे मिला होगा, ठीक है जी। अब मान लो एरे का लेंथ n है तो इंडेक्सिंग 0 to n-1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे तो ड्राइव्ड एरे का डेफिनेशन गिवन है कि भाई ड्राइव्ड ऑफ आई कैसे है, ओरिजिनल एरे में ओरिजिनल एरे का ith इंडेक्स का जोर ओरिजिनल एरे का i+1h से लिया गया है। इसको बोलते हैं एडजेसेंट एलिमेंट का जोर लेना, और वही ड्राइव्ड ऑफ आई पर रखेंगे। अगर आई की वैल्यू n-1 है, उस केस में क्या करना है तुम्हें, ओरिजिनल एरे का लास्ट इंडेक्स और ओरिजिनल एरे का 0th इंडेक्स का जोर लेके ड्राइव के लास्ट इंडेक्स पर रखना है, ठीक है जी। अब हमें एक्चुअली क्वेश्चन में निकालना है क्या, अभी तक ये समझ नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन में ये निकालना है कि जो ड्राइव्ड एरे गिवन है ना, उसके करस्पॉन्डिंग अगर एक वैलिड एरे एग्जिस्ट करता होगा तो रिटर्न ट्रू करना, नहीं करता होगा तो रिटर्न फॉल्स करना। जैसे ड्राइव्ड एरे है, इसके करस्पॉन्डिंग एक वैलिड एरे ये एग्जिस्ट कर रहा है ओरिजिनल एरे, राइट। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। कैसे कर रहा है कि देखो ड्राइव्ड ऑफ 0 पे क्या रखोगे, ओरिजिनल ऑफ 0 का जोर ओरिजिनल ऑफ 1 के साथ, तो 2 एलिमेंट का जोर क्या आ जाएगा 1। अब ड्राइव ऑफ 1 पे क्या रखोगे, ओरिजिनल ऑफ 1 का जोर ओरिजिनल ऑफ 2 के साथ, इन दोनों का जोर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ड्राइव ऑफ 2 पे क्या रखोगे, ओरिजिनल ऑफ 2 और ओरिजिनल ऑफ 0 के आखिरी एलिमेंट है, इनका जोर क्या आ जाएगा 0, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मतलब बोलेंगे इस टेस्ट केस का आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। अब आते हैं सेकंड टेस्ट केस पे। इसके लिए ये है ड्राइव्ड एरे, तो इसका भी आंसर ट्रू क्या हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये रहा ओरिजिनल एरे। देखो यहाँ पे ये जोर 1 आ रहा है, यहाँ पे भी ये जोर 1 आ रहा है, ठीक है जी। अब आते हैं, अगर यही टेस्ट केस मेरा ये है तो इसमें कुछ भी कर लो, इसके करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल एरे बना ही नहीं सकता हूं। तो ये इस ड्राइव एरे के करस्पॉन्डिंग एक ओरिजिनल एरे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, वैलिड एरे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका फॉल्स। अब आते हैं इसके इंट्यूशन के बारे में बात करते हैं कि इसका कोड या लॉजिक कैसे बनाएंगे हम। अब देखो इंट्यूशन की बात करते हैं हम। तो मान लो ये ड्राइव्ड एरे है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर ओरिजिनल एरे एग्जिस्ट कर गया तो रिटर्न ट्रू करेंगे, नहीं करा था फॉल्स करेंगे। तो ओरिजिनल एरे जो माना गया ये माना गया है, और ये कैसे वैलिड हो पाए पहले इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ड्राइव ऑफ 0 पे क्या रखना, ओरिजिनल ऑफ 0 का जोर लेना है ओरिजिनल ऑफ 1 के साथ, और 2 नंबरों का जब जोर ले रहे हो तो आपका आंसर 1 आ रहा है, जो कि 1 यहाँ रखा गया। सिमिलरली यहाँ पे ड्राइव ऑफ 1 पे 1th इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स का जोर ले रहे हो, जो कंजिक्यूटिव एडजेसेंट नंबर बोल दो इनके जोर अगेन 1 आ रहा है, यहाँ लिखा गया है। ये आखिरी इंडेक्स है, तो इस केस में आप क्या बोल रहे हो, इस केस में बोल रहे हो आखिरी इंडेक्स का जोर 0th इंडेक्स से लेंगे, जोर क्या जगह 0 जो यहाँ रखा गया। मान लो आपका ड्राइव्ड एरे ये गिवन है और ओरिजिनल एरे ये गिवन है, तो x1 किसके इक्वल होगा, y1 जोर y2, x2 किसके इक्वल होगा, y2 जोर y3, और x3 किसके इक्वल होगा, y3 जोर y1, ठीक है जी। अब मान लो मैं इसमें x1 जोर x2 जोर x3 कर दूं। इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूं y1 जोर y2 जोर फिर अगेन y2 जोर y3 जोर y3 जोर y1 कर दूं। इसका मतलब देखोगे अगेन वही सिंगल नंबर पे जाने लग गया, ये इससे अपना जोर क्लियर कर लेगा, ये इससे अपना जोर क्लियर कर लेगा, और इससे अपना जोर क्लियर कर लेगा। अब पूरे जोर की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। मतलब क्या, अगर ड्राइव्ड एरे का मैं जोर निकालूं, अगर वो जोर 0 आ जाता है, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एक ओरिजिनल एरे पक्के से एग्जिस्ट करेगा। अगर जोर 0 नहीं आता तो नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो 1 0, इनका जोर निकालो, क्या कभी 0 आएगा, नहीं आएगा कभी 0, इनका जोर क्या आएगा 1 आएगा। मतलब इस एग्जांपल के करस्पॉन्डिंग कभी भी आपका ओरिजिनल एरे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस एग्जांपल में पूरे एरे का जोर लो, 1 जोर 0, क्या आ जाएगा 0, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग करेगा। तो सिंपल लॉजिक क्या आया कि ड्राइव्ड एरे का जोर ले लो, जोर लेने के बाद अगर जोर की वैल्यू 0 आती है तो ट्रू, नहीं आती है तो फॉल्स। आओ अब हम कोड देखते हैं। देखो लॉजिक तो बिल्कुल सिंपल था, कोड उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि ये ड्राइव्ड एरे है, एक वेरिएबल ले लिया और क्या किया, पूरे ड्राइव्ड एरे का जोर ले लिया।
अगर उस जॉर की वैल्यू 0 आएगा तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। जैसे इसमें पूरे एरे का जॉर होगा तो क्या आएगा, जॉर 0 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अगर टीसी की कोई बात करेगा तो आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो समझ आया होगा। हमने इसमें बीट वाइज जॉर के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। लास्ट में जाते जाते याद रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स।